मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कल यानी कि मंडे को जो फिजिक्स का पेपर होगा आईसीएसई क्लास 10th का वो कैसा होगा। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि ये डिफिकल्ट होगा आसान होगा। तो इसको लेकर मैं आपको 5 पॉइंट बता सकता हूं। और हिस्ट्री की जो जानकारी होती है, यहाँ पर हिस्ट्री का मतलब सीआईएससी का जो हिस्ट्री है, इन पेपर्स को लेकर क्या उनका मोटिव रहता है। तो यहाँ पर आप 4 से 5 बातें जान लीजिए। पहली बात और सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन पेपर को आसान रखने के प्रयास किए गए हैं। आसान रखने का प्रयास कहने का मेरा सेंस क्या है कि क्वेश्चन पेपर जैसा कि आईएससी क्लास 12th के फिजिक्स के आए, या आईएससी क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर आए, आईएससी क्लास 10th के भी मैथमेटिक्स के पेपर ज्यादा आसान थे, तो आईएससी फिजिक्स का पेपर 2025 में आसान रखने के पूरे प्रयास किए गए हैं। तो लेट बी कूल, ऑल द बेस्ट, ये आप समझ लीजिए। पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। अब दूसरी बात ये बताई जा रही है कि क्या बच्चे फेल कर जाएंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट। अरे बच्चे कैसे फेल करेंगे, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आए तब ना। इतने ऑप्शन जरूर रहेंगे स्टूडेंट के पास कि वो 60% से 70% क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील आउट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो ये मेरा पहला पॉइंट आपको बताने का था उसी के कंटेक्स्ट में है कि यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखने के बाद एक एग्जाम फोबिया वगैरह का मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दे रहा हूं। आपको सबसे पहले वहां पर देखने हैं आसान क्वेश्चन, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए के आसान क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, फिर सेक्शन बी के आसान क्वेश्चन को बना लीजिए। इसको इसलिए जरूरी है क्योंकि आसान क्वेश्चन बनाने के बाद आपको बूस्ट अप मिलेंगे। क्वेश्चंस का लेवल दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन का लेवल 3 तरह का रखा गया है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के कैटेगराइजेशन है। बोर्ड कहती है पहला क्वेश्चन आसान होगा, 60% तक सभी बच्चे बना लेंगे, 65%, 70% तक के बच्चों के लिए कहा गया है कि उनके क्वेश्चन आसान होंगे, चिल आउट करने हैं, डरना नहीं है। अब दूसरी बात कही गई है कि ये क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के होंगे, मॉडरेट लेवल कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कि कुछ चैलेंजिंग इनपुट्स रहेंगे। अब चैलेंजिंग इनपुट्स इसलिए रहेंगे कि वहां पर उन क्वेश्चंस में थोड़े से प्रैक्टिकलिटी डाल दिए जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, या यूं कह लीजिए कि आपके जो फॉर्मूला बेस्ड है उसके आधार पर ड्राइविएशन है। अब ऐसे में जो बच्चे पढ़े होंगे वो 65% से 85% तक के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। जो अटेम्प्ट किए हैं, खुद से प्रयास किए हैं, उनके लिए ये कैटेगरी आता है, वे वहां पर तभी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आपको देखना होगा, इसके प्रैक्टिस किए जाते हैं और प्रैक्टिस किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब तीसरे हैं 85% से 95% या 100% के बीच में। तो वो पूरी तरह से यहाँ पर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस की बात सीआईएससी ने कही है। मतलब कि यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग या हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को रखा जाएगा, जहां पर स्टूडेंट सिर्फ एफर्ट ही नहीं करेंगे, स्टूडेंट को कैलकुलेशन में ही डिफिकल्टी नहीं आएगी, थोड़े से उसको अपने दिमाग को ट्विस्ट करने हैं। इसको भी डिफिकल्टी लेवल पर 100% नहीं रखा गया है। तो उसका क्या क्या कहने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट को ये समझने होंगे कि किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने हैं। मतलब कि 85% तक हर स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करता है अपने लेवल पर। वहां पर थोड़े से कैलकुलेशन के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, थोड़े से वर्ड को चेंज कर दिया जाएगा, और उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने होते हैं। तो वो हो जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करने हैं, वो हो जाए। थोड़े से अच्छा, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड अभी तक बच्चे भी साल भर नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए 65% से 85% के बीच के क्वेश्चन मिलेंगे। अब है कि बाकी बच्चे के लिए जो 85% से 100% के बीच में, उनको थोड़े से चैलेंजिंग एंड टफ है क्वेश्चन रहेंगे। अब इनका जो प्लेसिंग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, साधारणतः एमसीक्यू वाले में कई जगह 2 जगह प्लेस कर दिए जाएंगे, थोड़े से जो चैलेंजिंग होगा फिल इन द ब्लैंक्स में से एक फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिया जाएगा। जो रीजन वाले क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको डाल दिए जाएंगे दो दो क्वेश्चंस, या जो लैब बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, वैसे क्वेश्चंस को एक दो को डाल दिए जाएंगे। अब आप उसको समझिए और खुद से देखिए। सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन जो कि चैलेंज करने वाले होंगे। तो आप इन बातों को ध्यान रखें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। अभी भी समय है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें, क्योंकि चैनल आपके लिए मैंने कई सारे जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस डाल दिए हैं कि ताकि सेक्शन ए स्टूडेंट का बहुत आसानी से 40% कंप्लीट हो जाए। तो आप उन वीडियोज को भी देख लीजिए।